Superbook fans, welcome to Superbook Sunday School at Home. I really like every week हमें कुछ नए फैंस ज्वाइन कर रहे हैं और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हो रहा है। जब आप लोग सुपरबुक इंडिया फेसबुक पेज लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड्स को मौका मिलता है कि वो लोग हमें ज्वाइन करें। Last week we saw that God can change or transform a person for good. मैंने बुरी बातें कही, अपमान किया और लोगों को सताया, परंतु परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाई है क्योंकि मैं उसे नहीं जानता था और अज्ञान में मैंने वो चीजें करी। अभी मैं वही क्षमा मांग रहा हूं उन सब से जिन्हें मैंने सताया है। मैं क्षमा करता हूँ। We all make choices, big or small. Today we are going to learn about choosing the right thing या मौके पे सही चीज का चुनाव करने के बारे में। हमारे सुपर फैंस जिन्होंने लास्ट टाइम पहली बार साल्वेशन पोएम देखी थी, उन्हें ये बहुत ही पसंद आई है। तो चलिए अब आज उनके साथ हम लोग 39 लैंग्वेजेस में साल्वेशन पोएम एंजॉय करते हैं। Jesus, you died upon a cross. I am the diamond to it. నిస్సమేదం బీజంగు రండిన రక్షకునిగా ప్రభువుగా స్నేహితునిగా moje życie całkiem zmieni. Obraz dzień tej cudownej. Jesus, du dog på ett kors. Ja, du sitt fast meg sinoi. Jeg tar du helt bak og kan vencer, Senhor, meu Salvador. Ratelo givano kayakaro, bringar belir givet. Ispochit usiltitu, shahachokoro, bachte tuma. Atarashi sugata de anata no tame ikite yuko. बदल कर मेरी जिंदगी Is basenje, ja oudat han nyt mål. Så seurava. Jesus, ti dice vi
सी द हैप्पीनेस जो आप लोगों के फेसेस पर साल्वेशन पोएम को देखने के बाद आई है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चूजिंग द राइट थिंग के बारे में। हमारी जिंदगी में कभी कभी हम कोई ऐसे चुनाव करते हैं जिनसे हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है या जिनका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी में लाइफ लॉन्ग रह जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जब भी आपको कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव करना होता है तब आप किसकी सलाह मानते हैं या किसके पास जाते हैं कि वो आपको गाइड कर सके। आज हम हमारे सुपर बुक वीडियो में देखेंगे कि जब क्रिस को उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैसला लेना था जिससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, तब उसने किसकी सलाह मानी। और साथ ही देखेंगे हाउ क्रिस चूज टू डू द राइट थिंग। इन सब बातों को जानने के लिए हम लोग हमारा आज का सुपर बुक वीडियो देखेंगे, रेवलेशन या आखिरी युद्ध। तुम लोगों को थोड़ी सी तो मदद करनी चाहिए। और क्या मैं फिर से कह सकती हूँ कि शायद तुम्हें अपने डैड का सुपर सर्ज पावर जनरेटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मॉम ने कहा था उनके घर आने से पहले घर साफ होना चाहिए और इतनी शक्ति से ये वैक्यूम सारे घर की धूल खींच लेगा। इससे पहले कि तुम घर साफ करो कह पाओ। क्या मेरे पास ये अधिकार है? ये तो बढ़िया है। खतरनाक काम, जुर्माना। घर की सफाई के लिए अपने डैड के उपकरण का गलत इस्तेमाल करना। ये जनरेटर। क्रिस, तुम्हारे डैड ने कहा था कि गिज़्मो को कभी बंद नहीं करना। मेरे काम खत्म होते ही मैं इसे फिर से ऑन कर दूंगा। क्रिस, इसमें आग लग गई है। और मेरी दूसरी आज्ञा है, घबराओ मत जॉय। क्रिस! क्रिस, हमें बाहर निकलना होगा अभी। अब हम तुम्हारे मॉम डैड को क्या बताएंगे? क्या फर्क पड़ता है? मुझे इसके लिए कभी माफी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी माफी नहीं मिल सकती। ध्यान रखना, ठीक से सुनना, समय कम है। अब हम कहाँ हैं गिज़्मो? जॉय? क्या तुम दिव्यदूत हो? हाँ, इत्तेफाक से मैं हूं। मुझे बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम है क्रिस। सुपर बुक मुझे यहाँ लाए। तुमने परमेश्वर को निराश किया। तुमने कुछ गलती की है। मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है। तुम सही हो। हम जैसों के लिए कोई क्षमा नहीं है, पर सब ठीक हो जाएगा। तुम अकेली नहीं हो। क्रिस कहाँ है? क्यों, वो यही तो। क्रिस! मेरा क्रोनोमीटर दिखा रहा है कि हम समय और स्थान के दायरे से बाहर हैं। क्या ये खराब हो गया है? चेहरा पहचानने वाले मेरे स्कैनर के मुताबिक आप यूहन्ना हैं, यीशु के दोस्त। यूहन्ना, क्या आपने हमारे दोस्त क्रिस को देखा है? हम अलग हो गए हैं। माफ कीजिए, मैंने नहीं देखा। हम स्वर्ग के सिंहासन कमरे के बाहर हैं, समय के अंत में। मैं यहाँ एक साक्षी के रूप में खड़ा हूँ, समय के अंत को देखने के लिए, जब यीशु आएंगे और दुनिया को ठीक कर देंगे। आखिर क्रिस कहाँ है? हे!
बात हाथ से बाहर निकल गई, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। मेरी गलती है? नहीं, सृष्टि भ्रष्ट हो गई है, ये परमेश्वर की गलती है। ये परमेश्वर की गलती है? बिल्कुल सही। मैं और तुम इस दुनिया को कितना भी बेहतर बनाने की कोशिश करें, बुरी चीजें फिर भी होती रहेंगी। पर लोग ऐसे ही होते हैं, वो बुरे चुनाव करते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं करते। क्या ये बदतर नहीं? परमेश्वर ने सृष्टि को ऐसे रचा है कि बेकसूर लोग दूसरों की गलतियां भुगत रहे। नहीं, परमेश्वर क्षमा करते हैं। हाँ? क्षमा? केवल खाली शब्द है, कोई क्षमा नहीं होती। अगर परमेश्वर वाकई चाहता है कि मानव जाति उसके साथ और दूसरों के साथ शांति से रहे, तो जरा सोचो यहाँ बीमारी और मौत होती। जरा सोचो, हर दिन भूख के कारण कितने लोग मरते हैं। क्या उनके साथ ऐसा होना चाहिए? और बाढ़, तूफान और बाकी कुदरती दुर्घटनाओं का क्या? और उस अच्छे बेटे का क्या जो घर साफ करके सिर्फ अपनी मॉम डैड की मदद करना चाहता था? उसे उसकी अच्छाई का क्या सिला मिलता है? क्या ये ठीक है? नहीं, हम समस्या नहीं हैं। हम कम से कम कोशिश तो करते हैं कुछ अच्छा करने की। समस्या तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो, खुद परमेश्वर है। और हमें हमेशा पता नहीं होता कि सुपर बुक हमें कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन हम हमेशा सबसे अविश्वसनीय लोगों से मिलते हैं और अद्भुत बातें सीखते हैं। ये आवाज पवित्र आत्मा जैसी लगती है। वही आत्मा जो मुझे यहाँ लाए हैं, वो हमारे मार्गदर्शक और शिक्षक हैं। परमेश्वर की आत्मा? हाँ, वही जिनके बारे में यीशु ने वादा किया था कि वो संपूर्ण रूप में आएंगे यीशु के स्वर्ग जाने के बाद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आत्मा यहाँ पर है गिज़्मो, पर तुम उन्हें नहीं देख सकते। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बढ़ावा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देने के लिए। अभी भी पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। मुझे बुलाया जा रहा है। सावधान बच्चों, ये आखिरी के दिन हैं। जल्द ही कठिनाइयां और परीक्षाएं होंगी। पवित्र आत्मा का पालन करो और अंत तक वफादार रहो। एक अन्यायी और क्रूर परमेश्वर द्वारा माफ हो जाने के बारे में तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। वो केवल भावनाएं हैं जो उसने तुम्हें काबू में रखने के लिए बनाई हैं। तुम्हें बस केवल इस फल को खाना है, फिर तुम्हें दोष और अपराध का कोई दर्द महसूस नहीं होगा। तुम मुक्त हो जाओगे जैसे परमेश्वर खुद है। नहीं, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम शैतान हो, दुष्ट आत्मा हो, दानव हो। फल खाओ, मुक्त हो जाओ। नहीं, अपनी गलती के लिए मैं उनसे सजा लेना पसंद करूंगा जो मुझसे प्रेम करते हैं, ना कि उनसे भागना और तुम्हारे साथ हो जाना। तुम कमजोर और मूर्ख इंसान हो। जो तुमसे प्यार करते हैं उनसे सजा लोगे। तुमसे कोई प्यार नहीं करता है, इसीलिए तुम यहाँ अकेले हो। तुम्हारे पास कोई नहीं है शक्तिशाली जो तुम्हारी रक्षा कर सके सिवा मेरे। घबराना नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। ये सच नहीं है। क्रिस, हम यहाँ हैं। जॉय, गिज़्मो, तुमने मुझे ढूंढ लिया। नहीं, मैं परमेश्वर को इससे भी ले जाने नहीं दूंगा। जॉय, गिज़्मो, गिज़्मो, कुछ तो करो।
बिल्कुल डरना नहीं। मुसीबत के समय मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे। क्रिस, वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। मेरे ख्याल से यहाँ से भाग लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये आखिरी युद्ध है। मेरे सैनिक परमेश्वर के पीछे जाने वाले सब लोगों को कुचल देंगे और तब तुम्हें अंदाजा होगा मेरे गुस्से का। अब ये खत्म होगा। चले जाओ शैतान। हुआ क्या यहाँ? आखिरी युद्ध। ये परमेश्वर और अंधकार की शक्तियों के बीच आखिरी युद्ध था और शैतान और उसकी दुष्टता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। शैतान चला तो गया, लेकिन अपने साथ परमेश्वर की सृष्टि की सुंदरता ले गया। क्या तुम्हें पता नहीं कि प्रभु सब पुनः निर्माण करने वाले परमेश्वर हैं? देखो, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेंगे और वो उनके लोग होंगे। परमेश्वर खुद उनके साथ रहेंगे और उनके परमेश्वर होंगे। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न कोई दुख न रोना, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो, परमेश्वर सब कुछ नया कर रहे हैं। और फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। ओह, मैं इसके बारे में तो भूल ही गई थी। शायद तुम्हारे मुंह में डाल। तुम ठीक तो हो बेटा? मुझे बताओ तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मॉम, डैड, हम ठीक हैं। हम बहुत डर गए थे। गिज़्मो, आखिर ये सब हुआ कैसे? डैड, ये मेरे कारण हुआ। गिज़्मो और जॉय दोनों ने मुझे चेतावनी दी थी, पर मैं आपके सुपरस्टार जनरेटर का इस्तेमाल करना चाहता था। और क्या आप मुझे कभी माफ करेंगे? जरूर मेरे बेटे, हम कर सकते हैं और कर भी दिया है। पर हम तुमसे प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। घर तो सिर्फ घर होता है। पर तुम हमारे बेटे हो। सब जलकर राख हो गया। पर परमेश्वर के साथ सब कुछ नया बन सकता है। तो देखा आपने कैसे क्रिस ने वही किया जो सही था। उसने पवित्र आत्मा की सलाह मानी और जैसे परमेश्वर की इच्छा थी उसने वही किया। शैतान ने उसे बार बार गलत काम करने के लिए, गलत चीज को चूज करने के लिए उकसाया, लेकिन क्रिस ने उसकी बात नहीं मानी
उसने होली स्पिरिट की बात मानी क्योंकि वो जानता था कि वही सही है। अपनी गलती के लिए मैं उनसे सजा लेना पसंद करूंगा जो मुझसे प्रेम करते हैं, ना कि उनसे भागना और तुम्हारे साथ हो जाना। और क्रिस ने अपनी मम्मी पापा को भी सच बोलना चूज किया। जो कुछ भी हुआ था उसने उन्हें सच सच बता दिया। एंड बाय डूइंग दिस ही चूज टू डू द राइट थिंग। डैड, ये मेरे कारण हुआ। गिज़्मो और जॉय दोनों ने मुझे चेतावनी दी थी, पर मैं आपके सुपरस्टार जनरेटर का इस्तेमाल करना चाहता था और सच बोलने से क्रिस के लिए सब कुछ इजी और आसान हो गया। तो बच्चों, हमारी जिंदगी में जब भी हम कोई गलती करते हैं या किसी भी मुसीबत में आते हैं तो हमें हमेशा हमारे एल्डर्स या हमारे पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए ताकि वो लोग हमारी हेल्प कर सके, हमें गाइड कर सके। हमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ एंड वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स एंड आवर एल्डर्स। आई नो कभी कभी सच बोलना आसान नहीं होता है, लेकिन when we choose to tell the truth, we choose to do the right thing. Bible study. बच्चों, हम हमेशा बाइबल में से सीखते हैं, उसमें से जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आज भी हम ये जरूर सीखना चाहेंगे कि चुनाव के बारे में हमें वचन क्या कहता है। और आज का हमारा बाइबल वचन जो है वो लिया गया है फिलिपियंस उसका चैप्टर 4 उसकी 6 और 7 आयत, जो कि इस तरह से कहती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो हो सकता है बच्चों, कभी कभी हमें किसी बात की चिंता हो जाती है, कुछ चीजें हमें मुश्किल लगती है, कुछ चुनाव हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं। उस समय हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने वाली हो सके। और साथ ही हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स से जाकर सलाह लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए ताकि वो हमें गाइड कर सके और ये बता सके कि हमारे लिए क्या सही है और हम हमारी जिंदगी में सही निर्णय लेने वाले हो सके, सही चीज का चुनाव करने वाले हो सके। And we will be able to choose the right thing. Bread time. तो चलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी सहायता करे, उनकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, so we'll be able to choose the right thing in our life. तो इसका करने के लिए हम फिर से हमारी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस कि आप हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं। लॉर्ड, आज विशेष तौर से आपसे विनती करते हैं, आप हमारी हमेशा सहायता कीजिए, आपकी पवित्र आत्मा हमेशा हमारी अगुवाई करे ताकि हम हमारी जिंदगी में हमेशा सही चुनाव करने वाले हो सके। We will be able to choose the right thing in our life, Lord Jesus. इस प्रार्थना को मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो चलिए आज का हमारा सुपर वर्स जो कि प्रोवर्ब्स 3 उसका वर्स 6 है वो याद करते हैं। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, आप लोग मेरे पीछे उसे रिपीट करते हैं ताकि आप लोग उसे लर्न करने वाले हो सके। चलिए हमारा सुपर वर्स लर्न करते हैं जो कि कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारा वचन हमसे कहता है कि हम जो भी करें, जो भी डिसीजन लें, जो भी चुनाव करें, हमें परमेश्वर को हमेशा याद रखना है। तब वो हमारी सहायता करेगा और हमारे हर एक काम को सही करने में मदद करेगा। He will help us to choose the right thing. Activity time. हमने हमारे वीडियो के स्टार्ट में देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई थी। तो मैं आज आप लोगों को एक सिंपल लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बनाना सिखाऊंगी। और इस बटरफ्लाई को बनाने के लिए आप लोगों को जरूरत होगी कुछ कलरफुल पेपर्स की, सीजर्स,
ग्लू एंड रिबन्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्राफ्ट। आप लोगों को कलरफुल पेपर्स की जरूरत है और जो कि आप इस तरह से लीजिएगा और फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर उसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका ये पेपर स्क्वायर है। ये देखिए एक स्क्वायर पेपर है, हम इसे लेंगे और इसे हाफ वे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बराबर से इसे फोल्ड कीजिएगा और अपनी सीजर से इसे कट कर लीजिएगा। यहाँ पे या तो आप इस तरह से फोल्ड बना के भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या आप यहाँ पे इसे कट भी कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। नाउ आप इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक पेपर फैन बनाना सिखाया था, आपको वैसे ही पेपर फैन बनाना है। इसमें आप लोगों को इसे फोल्ड करना है बाहर अंदर, बिल्कुल बराबर फोल्ड कीजिएगा। अदर साइड ऑल्सो। और इसे साइड में रख दीजिए। अपना दूसरा पेपर लीजिएगा और फिर से आपको इसका पेपर फैन बनाना है। जब ये हो जाता है तो जैसे हमने अदर हाफ को भी बीच में से हाफ वे इस तरह से फोल्ड किया था, हम इसे भी कर लेंगे। जब ये आपके हो जाते हैं आपको इन्हें यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेना है और आप चाहें तो यहाँ पे भी इसे आप स्टिक कर सकते हैं पूरा एक दूसरे से। इस तरह से ग्लू लगाइए एंड इसे यहाँ पर स्टिक कर लीजिए। आप इसे इस तरह से स्टिक कर लीजिए और जहाँ पे हमने एक फोल्ड बनाया था जो कि बिल्कुल बीचों बीच में है, आप थ्रेड या लेकर और उसे वहाँ पे इस तरह से बांध देते हैं। You can open the wings of your butterfly। इस तरह से आप बटरफ्लाई के विंग्स को ओपन कर सकते हैं, यहाँ भी और नीचे भी देखिए। और यहाँ बीच में हम लोग या तो आपके पास कोई रिबन है आप उसे यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं या आप कोई दूसरे पेपर का इस तरह से पतला सा स्ट्रिप काट करके और उससे भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये आपके बटरफ्लाई का बॉडी बन जाएगा। आप लोगों की ये एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई तैयार है। था ना सिंपल लेकिन ब्यूटीफुल क्राफ्ट। आई नो आप जरूर इसे ट्राई करेंगे और जैसे आप लोग अभी तक अपनी पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अभी आगे भी कीजिएगा। और इसे शेयर करने के लिए आप अपनी पिक्चर्स को हमें इनबॉक्स कर सकते हैं हमारे सुपरबुक इंडिया फेसबुक पेज पर, या फिर आप इसे मेल कर सकते हैं। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है connect@cbnf.org। आपके भेजे पिक्चर्स को हम हमारे फेसबुक पेज पर जरूर डिस्प्ले करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ पिक्चर्स जो आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं। वाह, कितने ब्यूटीफुल पिक्चर्स थे। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन कि आप लोग इतने अच्छे क्राफ्ट्स बना रहे हैं और पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हमें आप लोगों की इसी तरह से पिक्चर्स का इंतजार रहेगा। अगर आप लोग हमारी 5 क्लासेस को अटेंड करते हैं तो हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। अगर आप 5 या उससे ज़्यादा क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। और इसे पाने के लिए आपको ये करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपने चर्च का नाम और अपनी सिटी मेंशन करना है।
हमारे जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने के पहले हम एक रिकैप करेंगे। तो आप जल्दी से मुझे बताइए आज हमने क्या सीखा। अपनी गलती के लिए मैं उनसे सजा लेना पसंद करूंगा जो मुझसे प्रेम करते हैं, ना कि उनसे भागना और तुम्हारे साथ हो जाना। जी हाँ, हमने सीखा सही चुनाव के बारे में या चूजिंग द राइट थिंग के बारे में। और मुझे पूरा यकीन है कि अब से जब भी आपको कुछ भी चुनाव करना होगा, आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उससे सलाह मांगेंगे और साथ ही आप लोग अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर्स से भी सलाह मांगेंगे ताकि वो आप लोगों को गाइड कर सके कि आप लोगों के लिए सही क्या है, ताकि आप अपनी जिंदगी में सही चीज को चुन सके या यू विल बी एबल टू चूज द राइट थिंग इन योर लाइफ। उस फल को खाने में क्या बुराई है? परमेश्वर ने मना किया है। वो हमारे लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। तो वो हमसे जो कहते हैं हम करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो वो कहलाएगा आज्ञा ना मानना। और क्रिस, याद रखना तुम लैब के अंदर नहीं जाओगे, समझ गए? हाँ, आज्ञा न मानना, यही तो मैंने किया था। तो नेक्स्ट संडे आपसे फिर से मिलेंगे ठीक इसी समय दोपहर 3:30 बजे हमारे सुपरबुक इंडिया फेसबुक पेज पर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ ब्लेस्ड वीक। और हाँ, अपनी बटरफ्लाई क्राफ्ट पिक्चर्स को हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपरबुक होसाना गाओ।